आज जैसे कि आप सबको पता है, आज माता रानी का दूसरा नवरात्र है, जिसे हम ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं, जो ब्रह्म को भी धारण करने वाली और जो तप, संयम, ज्ञान और दृढ़ संकल्प की देवी मानी जाती है। तो आज की कथा इस प्रकार आती है कि जब माता रानी थोड़ी जवान होने लग जाती तो उनके हिमालय राज के घर ऋषि नारद आते हैं, माँ भगवती को कहते हैं कि तुम्हारा वर शिव बनेगा और उनकी तपस्या करो। तो नारद मुनि की बात सुनते ही माता रानी जंगल की तरफ चली जाती है और कहा जाता है कि उन्होंने घनघोर तपस्या करी, जिसमें उन्होंने अन्न का भी त्याग करा, सिर्फ पत्तियां और जल करा, और वो भी जल भी बाद में त्याग दिया। तो जब कई वर्षों के बाद जब भोलेनाथ उनसे प्रसन्न होते तो भोलेनाथ उन्हें दर्शन देके कहते हैं, बोलो देवी, तुम्हें किस चीज़ की कामना है, मतलब तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा वर तुम्हें चाहिए। तो माता रानी बड़े ही प्यार से बोलती है कि मुझे आपसे शादी करनी है, आपसे ही विवाह करना है, मैंने इस कामना से मैंने इतना कठोर तप करा है। तो भोलेनाथ खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और माता रानी से विवाह कर लेते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख, मतलब देवताओं की जो कहानियाँ ना, सिर्फ इंसानों को सिखाने के लिए है। इंसानों को, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, इतनी इतनी सी बात को लेकर हम परेशान हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम भी उस परमात्मा का अंश है। अगर वो इतना ताकतवर है तो कुछ शक्तियाँ हमारे अंदर भी तो होंगी। तो हम छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, फालतू के जंजाल में, फालतू के रिश्तों में हम सुख ढूंढते हैं, यहाँ सुख ढूंढते हैं, जबकि लड़ाई हमारी खुद के अंदर की लड़ाई होती है। जो बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने भी कहा कि जो इंसान हर परिस्थिति में ढल जाता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता। क्योंकि हम लोग सुख तो चाहते हैं, लेकिन जैसे दुख आता है ऐसे हम रोने लग जाते हैं। खुश में हम खुश हो जाते हैं, दुख में हम रोने लग जाते हैं। जबकि ये अटल सत्य है, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। अगर सुबह है तो रात भी है, 100% होगी। अगर हम सुख की कामना करते हैं तो हमारे जीवन में दुख भी आएगा। तो ये तो जीवन का एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनका अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, अगर अच्छा है तो बुरा भी है, सफ़ेद है तो काला भी है। तो हम इन चीज़ों से नहीं भाग सकते। तो सच्चा इंसान वही जो हर परिस्थिति में ढल जाए। अब क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। श्री कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि जो इंसान परिस्थिति के हिसाब से ढल जाए, मतलब जो हर माहौल में एडजस्ट हो जाए, वही सही इंसान है। न तो दुख में ज़्यादा रोना, न सुख में ज़्यादा खुश होना। क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर आज मेरी ज़िंदगी में सुख है तो कल को दुख भी आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो भगवान को मानते उसके जीवन में दुख नहीं आते, लेकिन उस इंसान को, वो इंसान ये समझ जाता है कि ये भी कुछ क्षण भर का है। अगर दुख क्षण भर का है तो सुख भी क्षण भर का ही है, मतलब परमानेंट कुछ नहीं रहने वाला। जो मौसम बदलते हैं, ये भी इसी का कारण है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, ये होना ही है और ये 100% होके ही रहेगा। अगर दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। तो फिर डरना किस बात का। इसीलिए बड़े बड़े संत कहते हैं कि दुख भी आए तो खुशी खुशी उसमें भी खुश रहो, सुख भी आता है तो उसमें भी खुश रहो। तो भागना फिर किससे है। हर इंसान आज की डेट में, हर इंसान के पास सब कुछ है, रिश्ते भी हैं, बीवी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, लेकिन उससे जाके पूछो खुश है, कोई खुश नहीं है। क्योंकि हम भारी आडंबर में घूमते हैं, भारी आडंबरों में रहते हैं, भारी रिश्तेदारों में घूमते रहते हैं। लेकिन जब वही भ्रम जब टूटता है ना कि इस संसार में कोई अपना नहीं है, तब इंसान को वो जो दुख होता है ना, और उसके बाद ही वो परमात्मा की खोज में निकलता है। फिर उसके बाद ही फिर उसे लगता है कि यार, जिन रिश्तों के पीछे मैं भाग रहा था वो तो मेरे हैं ही नहीं, मैं क्यों भाग रहा था। अब उसे फिर अपनी गलती का एहसास होता है, फिर अपने अंदर झांकता है वो। फिर अकेले में जो वो खुद को साधता है ना, वो ही सच्चा तपस्वी होता है। जो खुद को जो जान लेता है कि ये इस संसार में कोई अपने, सिर्फ परम तत्व के सिवा, उस परमेश्वर के सिवा कोई अपना नहीं है, वही माँ है। तभी तो कहा जाता है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविण, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा। क्योंकि परमात्मा ने हर बच्चे, मतलब एक छोटा बच्चा जब होता है ना, उसको भी पता होता है कि जाते उसने माँ का दूध पीना है, कैसे उसे भूख की वो लग जाती है। हम सोचते हैं
कि हमें अपने बच्चों का इतना ख्याल होता है कि हम सोचते हैं कल को हम मर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, दुनिया आज हमें, दुनिया तब भी है, कल हम नहीं रहेंगे, दुनिया तब भी है, दुनिया ऐसी ही चलेगी। अगर जाओगे तो, अगर अस्तित्व मिटेगा तो सिर्फ तुम्हारा। तो इसीलिए भगवान यही समझाते हैं कि जब तक जीवन है अच्छे कर्म करो, अच्छे से अपना जीवन जियो। और भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कर्म समझाते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल हमारे हाथ में है ही नहीं। इंसान क्या करता है, बड़ी बड़ी बहुत लंबी लंबी प्लानिंग, कई कई वर्षों की प्लानिंग बना लेता है, जबकि ये पल तो उसके हाथ में भी नहीं है, कुछ नहीं है इंसान के हाथ में। उस भगवान पे सब कुछ छोड़ दो। श्री कृष्ण में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, उसी में परमात्मा यही कहते हैं कि तुम मेरे शरणागत हो जाओ, जो सुख दुख सब कुछ मेरा है। अगर तुम मेरी शरण में आ गए तो सब कुछ मेरा है। फिर तुम कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो और बस। अर्जुन को भी श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि अपने कर्म पे ध्यान दे, तुझे युद्ध करना है तो युद्ध कर। अगर इस युद्ध में मारा जाएगा तो वीर गति को प्राप्त होगा, तेरा नाम अमर हो जाएगा और मेरी शरण में आ जाएगा। और अगर इस युद्ध में अगर तू जीत जाएगा तो राजपाट का सुख भोगेगा और मरने के बाद मेरी शरण में आ जाएगा। तो आज की कहानी दोस्तों इतना ही। और जय हो माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ हर किसी की कामना पूर्ण करना, माँ हर किसी को सुख और शांति देना। जिसको धन की कामना है उसे धन देना, जिसे पुत्र की कामना है उसे पुत्र देना माता रानी। और जिसे जिस चीज़ की जरूरत है, जिसको रोग है उसका रोग दूर करना माता रानी। तेरी सदा ही जय जयकार हो। जय हो माँ ब्रह्मचारिणी, जय हो नव दुर्गाओं की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वदा नमस्तुते। जय हो माँ अंबिके रानी, जय हो माँ परम शक्ति की जय हो पराशक्ति माता रानी दुर्गा भवानी की सदा ही जय हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय हो माँ दुर्गा भवानी की।